गाइस, वेलकम यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 1 डे के और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस शेयर को डिस्कस करूंगा। एंड मैं गारंटी लेता हूं कि वीडियो के ख़त्म होने तक आप इतना तो सीख ही जाओगे कि कहां पे आपको इस शेयर को बाय करना चाहिए और कहां पे सेल करना चाहिए। ठीक है, तो बात करें 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी। मैंने ये एरिया ड्रॉ कर रखा है। ये एरिया क्या है? ये एरिया है रेजिस्टेंस एरिया, या आप इसे सेलिंग जोन बोल सकते हो। ठीक है, 1810 से लेके 1825 के आसपास का ये एरिया है। और आप एक चीज़ देख रहे होगे कि जब भी आपका शेयर इस एरिया के आसपास आता है, ठीक है, यहाँ से शेयर नीचे गिरना शुरू करता है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे गिरा, फिर 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 गिरा, फिर गिरा, और अब ये यहाँ से दोबारा यहाँ पे भी गिरा था और अब लगातार गिर रहा है। तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि 1810 से लेके 1825 के आसपास, मतलब इस सेलिंग जोन के आसपास मुझे कभी भी बाय करके नहीं चलना। बिकॉज़ ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है कि यहाँ से मैक्सिमम 90% चांसेस है कि मेरा शेयर गिर सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो वो आपके लिए लॉस का सौदा होगा। ठीक है, तो पता चल गया मुझे बाय कहाँ पे नहीं करना। अब देखते हैं कि जिस बंदे ने ऑलरेडी बाय कर रखा है उसे क्या करना चाहिए, उसे सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो हमारा जो शेयर है ये एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इसका क्या मतलब है? ये एक डाउन लाइन ट्रेंड लाइन है, ये माफ़ करना, ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है। मतलब कि शेयर का ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गया है। मतलब कि जब भी शेयर ऊपर जाता है तो अपने प्रीवियस हाई को टच नहीं कर पाता, उससे पहले ही कहीं ना किसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो मुझे क्या पता चल गया कि ऐसी कंडीशन में मुझे बाय करके नहीं चलना। क्योंकि अगर मैं डाउन ट्रेंड में बाय करूँगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बाय किया और मेरा शेयर दोबारा वहाँ तक गया ही नहीं, तो मैं लॉस में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे बाय किया और मेरा शेयर दोबारा वहाँ तक नहीं गया। तो यही होता है कि डाउन ट्रेंड में शेयर अपने प्रीवियस हाई को भी टच नहीं कर पाता और हम लोग फिर पैनिक होकर सेल कर देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेशेंस, चाहे शेयर कितना भी अच्छा हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया मुझे बाय नहीं करना था डाउन ट्रेंड में कभी भी। लेकिन जिस बंदे ने बाय कर लिया है उसके लिए क्या है? तो देखो, यहाँ पे जो मैंने एरिया ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे देखो, ये कहीं ना कहीं शेयर के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। यहीं पे इसी एरिया में शेयर ने क्या किया था, पीछे देखो, यहाँ पे पीछे तो देखो, जैसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे शेयर ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद शेयर ऊपर गया और अब जब इसने डाउन ट्रेंड पकड़ा है तो यहाँ पे इस एरिया में 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, 3 बार सपोर्ट लिया। मतलब कहीं ना कहीं ये एरिया एक अच्छी सपोर्ट है। तो जिस बंदे ने कहीं ऊपर बाय कर रखा है उसे अभी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। सब्र रखो, रुको ज़रा, यहाँ से ये शेयर आपको रिकवरी दिखा सकता है। ठीक है, बट द मेन थिंग इज़ कि ये जो डाउन लाइन ट्रेंड लाइन है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक आपकी शेयर की रिकवरी मुश्किल है। बिकॉज क्या है कि जैसे बार बार ये शेयर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे आ रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस क्या हैं कि इस बार भी ये शेयर यहाँ से रिजेक्शन फेस करे और नीचे आ जाए। लेकिन ये चीज़ क्या है कि मैक्सिमम जो चांसेस बनते हैं कि यहाँ से फिर से सपोर्ट लेगा और कहीं ना कहीं इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा, और जब ये तोड़ेगा तो डेफ़िनेटली आपका जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई भी होगी, आपके शेयर की रिकवरी भी होगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। शेयर शॉर्ट टर्म में थोड़ा भले ही नीचे आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब कुछ अच्छा ही होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में शेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं। और एज़ यू नो कि कोटक महिंद्रा बैंक, अगर बैंकिंग सेक्टर में किसी शेयर में पैसा लगाना है तो एक HDFC हो गया, एक ये कोटक हो गया, एक ICICI और एक एक्सिस। ये 4 तो बैंक्स हैं जो फंडामेंटली इतने अच्छे हैं। ठीक है, और टेक्निकली भी बहुत अच्छे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपका शेयर अभी सपोर्ट पे है, मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से ऊपर की तरफ रिकवरी लेगा। लेकिन फ्रेश बाय कब करोगे अगर करना है जिसने, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। अगर इस लाइन को तोड़ा तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। ठीक है, ये टारगेट आपको पता चलेंगे जब आप अपने
आप इन ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक का टारगेट और उससे पहले यहाँ तक का, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है, लेकिन मेन थिंग इज़ यहाँ से सपोर्ट लेके डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सेल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शेयर आपका अच्छी कंडीशन में है, सपोर्ट पे है, डेफिनेटली इट विल डू बेटर।